नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम बात करने वाले हैं हिमालय की। लेकिन इसे सिर्फ पहाड़ों की एक लंबी लाइन या बर्फ से ढकी चोटियां समझने की गलती मत कीजिएगा। अगर सच कहूं तो भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल का असली हीरो यही है। ये एक ऐसी विशाल और भव्य संरचना है जिसने सदियों से इस पूरे इलाके के इतिहास, मौसम और यहाँ पनपने वाले जीवन को पूरी तरह से आकार दिया है। जरा एक पल के लिए इस बड़े सवाल पर गौर कीजिए। आखिर कैसे पत्थर और बर्फ का एक विशाल ढेर, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी, यहाँ की जलवायु और पूरे देश की सुरक्षा तय करता है। ये सोचना ही अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि अगर आज हिमालय अपनी जगह पर ना होता तो ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बिल्कुल अलग होता। शायद हम इसे पहचान भी ना पाते। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से उतरते हैं। हम इन 6 अहम हिस्सों के जरिए हिमालय के डबल रोल को डिकोड करेंगे। द नेचुरल शील्ड, मानसून की बारिश, ग्लेशियर, बायोडायवर्सिटी, इकोनॉमी और सुरक्षा, और अंत में इसके भविष्य पर नजर डालेंगे। देखेंगे कि कैसे ये एक मजबूत ढाल भी है और जीवन को सींचने वाला एक विशाल सिस्टम भी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक प्राकृतिक ढाल के रूप में हिमालय। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फिजिकल बैरियर का काम करता है। अब जरा इस कमाल के कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है तिब्बत का पठार और मध्य एशिया, जहां हड्डियां जमा देने वाली ठंड और बेहद कठोर बर्फीली हवाएं चलती हैं। और दूसरी तरफ है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, जहां कर्क रेखा के उत्तर तक एक बहुत ही सुखद गर्माहट रहती है। सोचिए, अगर बीच में हिमालय की ये विशाल दीवार ना होती तो साइबेरिया और मध्य एशिया की वो जमा देने वाली हवाएं भारत को एक ठंडे और बंजर रेगिस्तान में बदल देती। बिल्कुल सच। असल में होता क्या है कि हिमालय इन खास हवाओं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में कटाबैटिक पवनें कहते हैं, इनके खिलाफ एक अभेद्य दीवार बन जाता है। ये बहुत ही ठंडी और भारी हवाएं होती हैं जो ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर तेजी से बहती हैं। लेकिन हिमालय इन्हें सीधे भारतीय मैदानों में घुसने से पूरी तरह रोक देता है। और बस इसी एक वजह से एक गर्म और अनुकूल मौसम उत्तर की ओर इतनी दूर तक पनप पाता है, जो इसके बिना कभी संभव ही नहीं था। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है। 2500 किलोमीटर, पश्चिम में सिंधु नदी के घुमाव से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला एक गार्ड की तरह सीना ताने खड़ी है। इतनी विशाल दूरी तक फैला ये रक्षक अपने आप में कुदरत का एक बहुत बड़ा अजूबा है। अब ढाल की बात तो हो ही गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा रूप, कैचिंग द मॉनसून रेन्स। यहाँ हिमालय सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि जीवन देने वाली बारिश लाने वाले एक विशाल मौसम इंजन की तरह काम करता है। ये पूरा प्रोसेस किसी जादू से कम नहीं है। होता क्या है कि गर्मियों में जब तिब्बत का पठार गर्म होता है तो वहाँ लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ये दबाव हिंद महासागर से नमी से भरी दक्षिण पश्चिम हवाओं को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। अब जब ये भारी हवाएं हिमालय की इस विशाल दीवार से टकराती हैं तो इन्हें मजबूरन ऊपर की ओर उठना पड़ता है। हिमालय मॉनसून को मध्य एशिया की ओर भागने से रोक लेता है और इसका नतीजा, सारा का सारा पानी यहीं भारत में बरसने पर मजबूर हो जाता है, जिससे हमें भारी पर्वतीय वर्षा मिलती है। और पता है, मौसम और हवाओं के लिए इस दीवार को पार करना इतना नामुमकिन क्यों है? इसकी भयानक ऊंचाई की वजह से। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 7200 मीटर से भी अधिक है। बादलों के लिए इस गगनचुंबी दीवार को फांद कर जाना बस समझ लीजिए कि लगभग असंभव है। चलिए, बारिश की बात हो गई। अब पानी के एक और बेहद अहम स्रोत की बात करते हैं, एशिया के वाटर टावर्स यानी हिमालय के ग्लेशियर्स। जब मानसून चला जाता है तब भी यही हमारी लाइफलाइन होते हैं। हिमालय में 15,000 से भी ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर हैं और यही हमारी नदियों की असली जीवन रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर सिंधु नदी को पानी देता है। वहीं गढ़वाल का हमारा गंगोत्री ग्लेशियर पवित्र गंगा नदी का मुख्य स्रोत है और पूर्व में जेमू ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को जल मिलता है। मतलब ग्लेशियरों से पिघलने वाला ये मीठा पानी ही है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है और हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। इन जल स्रोतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की यूनिक बायोडायवर्सिटी की। एक ऐसी शानदार दुनिया जिसने इस ढाल के सबसे एक्सट्रीम माहौल में भी जीना सीख लिया है।
यहाँ का मौसम इतनी तेजी से बदलता है कि जीवन ने खुद को हर मुश्किल स्थिति में ढाल लिया है। एक तरफ हमारे पास कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल जैसे रेन शैडो इलाके हैं, जहाँ मॉनसूनी हवाएं बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, और इन्हीं वीरान इलाकों में रहस्यमयी हिम तेंदुआ और तिब्बती भेड़िया राज करते हैं। दूसरी तरफ यूनेस्को की लिस्ट में शामिल फूलों की घाटी है। एफिड्रा जेराडियाना जैसे दुर्लभ औषधीय पौधों से लेकर घने देवदार के जंगलों तक आपको यहाँ प्रकृति के इतने रंग देखने को मिलेंगे कि आप बस हैरान रह जाएंगे। अच्छा, प्रकृति और जीव जंतुओं से थोड़ा आगे बढ़कर अब इंसानी दुनिया पर आते हैं। इकोनॉमी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी में हिमालय क्या रोल निभाता है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये पूरी श्रृंखला एक पावर हाउस की तरह है। मर्ग और बुग्याल जैसे ऊंचे ऊंचे हरे चरागाह हों, या फिर चूना पत्थर और रॉक सॉल्ट जैसे बेशकीमती खनिज, यहाँ सब कुछ है। यहाँ से निकलने वाली नदियों के तेज बहाव की वजह से बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने की असीमित क्षमता है। और इको टूरिज्म और ट्रैकिंग इंडस्ट्री का तो पूछना ही क्या, ये हर साल लाखों लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा नेपाल जैसे देश एक नेचुरल बफर स्टेट के रूप में बहुत अहम भू-राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। और जब बात हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और दुश्मनों से बचाव की आती है, तो हिमालय एक अभेद्य किले की दीवार बन जाता है। ये एक ऐसा विशाल नेचुरल बैरियर है जिसने उत्तर की तरफ से होने वाले सैन्य आक्रमणों और घुसपैठ को हमेशा से बेहद मुश्किल बना दिया है। सदियों से, जी हाँ, सदियों से इस पर्वत ने एक ढाल बनकर भारत की रक्षा की है। आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में भी मैकमोहन रेखा से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक हमारी पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी इसी भूगोल पर टिकी हुई है। अब हम आज की चर्चा के अंतिम और सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, द फ्यूचर ऑफ द शील्ड। इस हजारों साल पुरानी ढाल पर आज जो खतरे मंडरा रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तक हमने जो कुछ भी जाना, उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण की वजह से हिमालय के इन 15,000 ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का खतरा पैदा हो गया है, तो उस 1 अरब से भी ज्यादा आबादी का क्या होगा जो पानी और मौसम के लिए पूरी तरह इसी ढाल के भरोसे बैठी है। ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि आज की क्लाइमेट चेंज की एक डराने वाली सच्चाई है। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन बातों पर जरूर विचार कीजिएगा।